नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट हॉरोस्कोप की और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की, जो इस टाइम दुनिया के हर देश में बहुत चर्चित हैं और सबका केंद्र बने हुए हैं चर्चा का। डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो डोनाल्ड ट्रम्प जी की हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प जी की जो हॉरोस्कोप है उसमें जो मैं डिटेल्स ली हैं वो बताऊं कि 14 जून 1946 सुबह के 10:54 और जमैका, यानी उनका जो सिंह लगन है वो मानता हूँ 10:54 की जगह वो 64 हो, यानी वो 11 बजे या 10 बजे, लेकिन सिंह लगन की उनकी कुंडली मोटा माटी मेरे को लगती है कि सिंह लगन के जातक ही उनकी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो सिंह लगन के जातक जैसी लगती है। तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्या उनकी कुंडली में खास है, क्या उनको गिफ्ट्स मिले हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, वीकनेसेस है, ऐसा उनकी कुंडली में क्या विशेष है जो वो इस पद तक आए, इतनी ऊंचाइयों तक आए, और ऐसी कौन सी कमियां हैं जो उनको कहीं ना कहीं समस्या दे सकती हैं एंड जिस पे उनको काम करना चाहिए। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी डोनाल्ड ट्रम्प जी की जो हॉरोस्कोप है। तो ट्रम्प जी का जो ये हॉरोस्कोप है जी, इसलिए कह रहा हूँ, आयु में बड़े हैं और किसी एक देश के प्रधान मंत्री हैं, और मेरे मुंह से जी ही निकलता है तो बार बार आपको सुनने में मिलेगा ट्रम्प जी। तो जैसे मोदी जी हैं तो ऐसे ही ट्रम्प जी। तो ट्रम्प जी का जो हॉरोस्कोप है, ये जो सिंह लगन का जो हॉरोस्कोप है, इसमें दो तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें देखेंगे और जो ज्योतिष के जानकार है वो इस बात को समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। ये एक इन्नेट जो क्वालिटी है इनकी, एक बॉर्न वॉरियर एंड लीडर की हॉरोस्कोप है। अगर मैं पहले इनकी क्वालिटीज अच्छे ट्रेड्स की बात करूँ, एक बॉर्न वॉरियर एंड लीडर की हॉरोस्कोप है। लियो असेंडेंट की सिंह लगन की ये कुंडली है, और सूर्य दिग्बली होके दशम भाव में बैठा है। और मैं कहीं ना कहीं, मैं तो आपको बताऊं कि मैं दिग्बली ग्रहों को एक्सॉल्टेड प्लेनेट से, यानी जो उच्च के ग्रह हैं उनसे भी ज्यादा उनको महत्व देता हूँ। तो इनकी कुंडली में सूर्य दिग्बली है, दशम भाव में बैठा हुआ है, और साथ में उसके राहु बैठा हुआ है, और वो बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति नौवीं दृष्टि से, जो उनका अति मित्र है सूर्य का, देख रहा है। तो एक बहुत ही मजबूत कंडीशन में सूर्य चला गया। तो जो सिंह लगन की जो ट्रेड्स होते हैं, जो एक बॉर्न वॉरियर के, लीडर के, गो गेटर एटीट्यूड है, हमेशा फ्रंट पे आना है, और एक करेजियस इंसान होता है, और कुछ हाईली एम्बिशियस होता है, कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहता है, वो सारे गुण हैं। और वो सारे गुण, क्योंकि हाउस ऑफ एक्शन में उसका लॉर्ड जाके बैठ गया है सूर्य, और वहां पे मजबूत कंडीशन में है, उसका दोस्त भी उसको देख रहा है जुपिटर, तो ये सारी क्वालिटीज काफी फर्म हो गई। साथ के साथ इस कुंडली का जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आप लेंगे, जो पूर्ण योगकारी जो प्लेनेट है मंगल, और अति मित्र है सूर्य का, वो लगन में विराजमान हो गया और पूरे तरह से मजबूती के साथ बैठा है, लगन में बैठा है, चंद्रमा को भी देख रहा है, सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो वो एक तरफ उसने अग्रेशन भी दिया, लेकिन एक तरफ उसने करिज्मेटिक पर्सनैलिटी दी, और कुछ कर दिखाने का जो एक जज्बा होता है, जो हाईली एम्बिशियसनेस होती है, वो बहुत ज्यादा दी, और काफी पैशनेट है अपने एम्बिशंस को लेके। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक हॉरोस्कोप बनती है। और जो इसमें लगन के जो मित्र हैं, यानी सूर्य स्वयं हो गया, और उसका मंगल और बृहस्पति, इन तीनों की बड़ी अच्छी पोजीशनिंग है, जो बहुत जरूरी है कि लगन के जो मित्र ग्रह है वो अच्छे पोजीशन में बैठे हो, केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी है वो अच्छी पोजीशन में बैठे हो, जो इस कुंडली में दिखता है। अब कमी क्या है? देखिए, एक तो ये जो हॉरोस्कोप है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व प्लैनेट इसमें बैठे हुए हैं, और राहु का साथ मिला है। चंद्रमा जो है वो डेबिटेटेड है, दिग्बली चंद्रमा भी है इनका, लेकिन नीच की राशि में है, वृश्चिक राशि में, और केतु के साथ बहुत क्लोज होके बैठा है, बहुत क्लोज होके। तो ये नेवर सेटिस्फाई इंसान की कुंडली बनती है, नेवर सेटिस्फाई। 100 मिल गया तो सेटिस्फाई नहीं, 1000 मिल गया तो सेटिस्फाई नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए तो सेटिस्फाई नहीं, नेवर सेटिस्फाई। तो जो एक तरफ उनको फ्यूल की तरफ काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर बहुत एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी दे रखी है उसने, और एक बेचैनी दे रखी है। तो सूर्य, मंगल, और ये जो नीच का चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, नीच के मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दिग्बली है तो नीचता का फल वैसे भी उसमें खत्म हो गया, और मंगल से दृष्ट है तो नीच भंग राजयोग भी बनता है। लेकिन ये एक तो नीड ऑफ वैलिडेशन, बहुत ज्यादा इस इंसान में नीड फॉर वैलिडेशन है, कि मुझे वैलिडेट करो, मेरे को, मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे कामों को, मेरे नाम को वैलिडेट करे, हर कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, मैं हमेशा फ्रंट पे रहूं, मेरे को हमेशा सबसे बड़ा सम्मान मिले, मुझे सबसे आगे रखा जाए, मैं कहीं भी जाऊं तो स्पॉटलाइट मेरे पे रहे, और आप उनके काम देखेंगे तो लाइफ टाइम आपको वही मिलेगा। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने बिजनेस बहुत अच्छा चलाया, पैसे काफी अच्छे कमाए, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। जो दिख रहा है सेकंड हाउस में इनके जो कुटुंब का भाव है उसमें जुपिटर है,
और कुटुंबेश भी लाभ भाव में बैठा हुआ था, जो कुटुंब का काम था, जो फैमिली बिजनेस था, बहुत इनफाइनाइट लेवल पे ऊपर तक गया। दूसरा, इस इंसान को क्या है कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो काफी एक अलग तरह की है, काफी पीड़ित है, केतु बहुत क्लोज है। दूसरा, मंगल और सूर्य का ऐसा प्रभाव है इसमें, जिसमें ऑल टाइम मुझे वैलिडेशन चाहिए, इस इंसान को हमेशा वैलिडेशन चाहिए, हमेशा रिकग्निशन चाहिए, सबसे आगे मुझे खड़ा करो। कोई भी अगर 10 लोग खड़े हैं तो वो मेरी बात करो। ये लीडर हैं, लेकिन इनके एक टैंक के बाद लीडर का इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कोई एक टीम का कैप्टन है, एंड आई एम द टीम एंड ऑल ऑफ यू आर हियर टू सर्व मी, उस तरह की। भाई, मैं ओपनिंग भी वही करूंगा, ओपनिंग बैटिंग भी वही करूंगा, ओपनिंग बॉलिंग भी वही करूंगा, और ट्रॉफी भी मैं उठाऊंगा, और सब कुछ डिसाइड भी मैं करूंगा, और मेरे हिसाब से चल। तो ये वाली लीडरशिप है। लेकिन आगे खड़े हो जाते हैं करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, वो अच्छी बात है। सो नीड ऑफ वैलिडेशन एक कमी बहुत ज्यादा लगती है। नेवर सेटिस्फेक्शन वाला एक मन है, जो अंदर से बहुत पीड़ादायी होता है। तो अंदर जब इंसान अंदर जाता है, बहुत पीड़ादायी रहता है। और एक जबरदस्त फेम की एक गहरी प्यास है, जो कहीं ना कहीं इंसान को डिपेंडेंट बनाती है दूसरों पे। तो अगर आप देखेंगे इनकी जर्नी, तो काफी टाइम इन्होंने टीवी शोज पे काम किया, एंकरिंग करी, बहुत पैसा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो पैसे से पेट नहीं भर रहा था, तो फेम चाहिए था। और उस एंकरिंग में उस सब को जाने के बाद, अब फेम भी मिल गया, पैसा मिल गया, तो फिर सत्ता है, नहीं अथॉरिटी, अथॉरिटी का मजा तो मेरे पास नहीं है। तो अथॉरिटी में 2014-15 के बाद से अथॉरिटी में आने के लिए, तो वही सत्ता में आने के लिए ये प्रयास किए। और खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि इनकी अगर कुछ आपने वीडियोस देखी है, तो WWF में भी एक बार ने प्रतियोगी बन गए, और वो डेफिनेटली वो स्क्रिप्टेड था, सब कुछ था। तो एक ये जो प्यास है, ये बहुत ज्यादा। अब ये व्यक्ति वापस जब राष्ट्रपति बने, तो वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत सारा अफेयर चल रहे थे। और तो मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने ये बने हैं, 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली, जब अपने पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अफेयर चल रहे थे। इसराइल का युद्ध चल रहा है, इधर रशिया का युद्ध चल रहा है। पुतिन काफी फेमस है, मजबूत एक लीडर के तौर पे उस टाइम पे एस्टेब्लिश थे। लेकिन इस आदमी ने 6 महीने के अंदर सारा टेंशन, आप देखेंगे तो, अपने ऊपर ले लिया। चाहे वो इनकी रेसिप्रोकल जो इन्होंने स्ट्रेटजी लाए टैक्स की, उस पे कि मैं रेसिप्रोकेट टैक्स लगाऊंगा, उस टैक्सेशन की वजह से, चाहे अलग अलग रूल्स बनाने की वजह से, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की वजह से, लगभग हर देश ये सोच रहा था, देख रहा था, फरवरी से लेके अब तक, कि व्हाट नेक्स्ट, कि ट्रम्प जी अब क्या करेंगे, कोई नया बम तो नहीं फोड़ देंगे। तो आप एक ये देखिए, एक इंसान ने कैसे, अब यहाँ पे इस चीज में क्या काम कर रहा है, जो सूर्य राहु बैठे हैं 10th हाउस में, बड़ी क्लोज कंजंक्शन है इनकी, बहुत क्लोज कंजंक्शन। तो सूर्य राहु के साथ बैठा है, तो वो उसको वैलिडेशन रिकग्निशन चाहिए, पूरी दुनिया की वैलिडेशन रिकग्निशन ले ली, और मंगल लगन में बैठा है। तो ऐसे एक बार मैं मुझे एक ब्यूरोक्रेट की अधिकारी की याद आ जाती है, जब उनकी कुंडली देख रहा था। तो उस टाइम एसएसपी थे, और शायद उत्तर प्रदेश में। तो उनसे बातचीत, तो मैंने कहा, आप के यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ आमतौर पे इतने लोग नहीं होते, तो आपने तो अभी कार्यभार संभाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो जाते ही सारे लाइसेंस कैंसिल कर देता हूँ, शस्त्रों के लाइसेंस। और यह सबको कहता हूँ कि अपनी गोलियां जो आपने खर्च करी है, अपने हथियारों का आप चेकिंग कराइए, और ये थाने में जमा कराइए, और इंस्पेक्शन करेंगे, आपने हथियारों का क्या किया है, गोलियों का क्या किया है, पूरा लेखा जोखा दीजिए। और हमें गड़बड़ी पाई तो हम कैंसिल करेंगे, और अगर आपने शस्त्रागार में नहीं जमा कराए शस्त्र, तो भी हम ये इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपको यूपी बिहार का कल्चर पता है, हर एक को हथियार चाहिए, खासतौर पे नेताओं को। तो तमाम फोन उनके पास आते थे, और वो हर एक को कहते थे, अच्छा आप मिलने भेज दीजिए, मैं देख लूंगा, कर लूंगा। तो अचानक उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने बाहुबली हैं, जितने नेता हैं, उस कप्तान के पास, एसएसपी साहब के सब पास बैठे होते थे कुछ ही दिनों में। तो कहते मेरा वैसा टेंशन लेने का ये तरीका है। तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प जी की वीडियोस को देखता हूँ, तो उनका टेंशन लेने का तरीका है, पूरी दुनिया की ये 800 करोड़ पॉपुलेशन की एक अटेंशन ले ली, सब देशों की अटेंशन ले ली। और ठीक है, अब उनको वो मिल गया, वो अटेंशन हर जगह मिल गई, हर कंट्री कह रही है भाई साहब टैक्स कम कर लीजिए, भाई साहब कुछ और कर जाएगा। एक चीज जो इस व्यक्ति की जो मंगल की एनर्जी, जो नेगेटिव भी जा सकती है, एक चीज पे मैं जोर देना चाहूंगा। देखिए, मंगल कई बार ना बच्चे को स्पॉइल कर देता है,
आपके घरों में भी कई मंगल वाले, सूर वाले बच्चे होंगे जिनको हमेशा अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए अपने भाई-बहनों पे, कज़न्स पे, घर की चीज़ों पे, अल्ट्रा पजेसिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेके और माँ-बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस बच्चे को सँभालना। तो यदि ऐसी ट्रेट्स आपको अपने बच्चे में भी दिखती है कि एक तरफ तो वो लीडर है, वॉरियर है और गो गेटर एटीट्यूड है, विल पावर स्ट्रांग है, जो करना चाहता है कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको परेशान भी बहुत करता है, अग्रेसिव भी बहुत है और पजेसिव, अल्ट्रा पजेसिव है, अथॉरिटेरियन है, अपनी मानता नहीं, बहुत ज़िद्दी है। ये सारी डोनाल्ड ट्रम्प जी की भी क्वालिटीज़ हैं। तो क्या करें? देखिए इस शख्स की जो मैंने लाइफ़ देखी, इस शख्स की एक सबसे बड़ा जो इस व्यक्ति के में चेंज आया ना, 13 साल की उम्र में इनके पेरेंट्स ने परेशान होके इनको आर्मी स्कूल में डाल दिया। और जहाँ आर्मी का डिसिप्लिन मिल गया मंगल को, तो उसने जो एक गुंडई वाली एक जो एनर्जी थी, परेशान करने वाली जो एनर्जी थी, उसको डिसिप्लिन कर दिया। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है, अगर आप उसे किसी आर्मी स्कूल में डाल सकते हैं, आर्मी स्कूल ना मिलने से एनसीसी में डाल सकते हैं। सरकारी स्कूलों में एनसीसी होती है, प्राइवेट स्कूल्स में क्यों नहीं होती मुझे आज से समझ नहीं आया। लेकिन अगर एनसीसी जैसी अगर कोई ट्रेनिंग उस बच्चे को मिल जाए, छोटी उम्र में 12, 13, 14 साल की उम्र से या कोई बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिल जाए, तो डेफिनेटली वो बच्चे की एक बार वो मार्स एनर्जी, सन एनर्जी अगर चैनलाइज़ हो गई, डेफिनेटली वो बच्चा सुपर लीडर बन के आगे आ सकता है, किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता है, खुद कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है। तो मार्स की जो अनियंत्रित एनर्जी है, वो अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उस तरफ लेके जाती है और मार्स की एक बार जो नियमित एनर्जी है, जो चैनलाइज़ हो गई, वो बहुत अच्छी हद तक लेके जा सकती है। तो एक ऐसी होरोस्कोप है डोनाल्ड ट्रम्प जी की जिससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। जैसे भई बंदा कभी नेवर सैटिस्फाई होरोस्कोप है, चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया, दिग्बली है, तो ठीक है, वो ड्रिवन बाय ईगो है, तो इसलिए इमोशन की इतनी फ़िक्र नहीं है, सेंटिमेंट की उतनी फ़िक्र नहीं है, ईगो की फ़िक्र है। लेकिन चंद्रमा इतना पीड़ित है कि वो मन नेवर सैटिस्फाई मन है। ना वो धन से सैटिस्फाई होना है, ना फ़ेम से, ना अथॉरिटी से, ना स्त्री से। देखिए 5वीं शादी उनकी चल रही है और वैसे भी उनका जो सप्तमेश शुक्र है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। क्योंकि उसका डिस्पोज़िटर डिस्पोज़िटर मतलब शुक्र जिस घर में बैठा है, उसका स्वामी वापस पीड़ित हो गया। चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ झेला और काफ़ी कुछ खोया है, ख़ास तौर पे अपने पारिवारिक रिलेशनशिप्स में, अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स में। तो ये व्यक्ति मैं कह सकता हूँ इसके बहुत कम दोस्त होंगे, इसका कोई भी दोस्त नहीं होगा। कोई दोस्त नहीं है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और इनकी दोस्ती का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा इनको आगे रखे, फ्रंट में रखे, अपने से ऊपर रखे, अपने से आगे रखे, तो वही इनका दोस्त हो सकता है। जो मन की स्थिति अच्छी नहीं है, डेफ़िनेटली परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, हो सकता है छठी शादी भी आपको देखने को मिले इनकी कभी। और आगे चल के शनि की जब दशा आएगी तो डेफ़िनेटली वो खराब है। अभी तो जो बृहस्पति की दशा है तो अच्छी चल रही है और मुझे लगता है सूर्य की जब इनकी अंतर्दशा आएगी बृहस्पति में, वो और काफ़ी अच्छी जानी चाहिए। थोड़ी हेल्थ हैज़र्ड्स ज़रूर हो सकती हैं। ये 1.5 साल बाद का मैं समय बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी जाएगी और ये बंदा क्योंकि ये अल्ट्रा पजेसिव है और मेरी चीज़ अच्छी हो, मेरी चीज़ बेस्ट हो, मेरी चीज़ को आगे नाम मिले, तो अगर ये यूएस को अपना मानते हैं तो डेफ़िनेटली उसको उसके लिए कुछ तो वो बेटर ही सोच रहे हैं अपने तरीके से। ठीक ना? तो एज़ ए प्राइड एंड एज़ ए सिटीज़न गलत आदमी नहीं है, वो अपनी कंट्री के लिए वो बेटर ही सोच रहा है। रिज़ल्ट क्या है वो एक बात की बात है, लेकिन जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मुझे कैसे हर जगह यूएस को आगे लाके खड़ा और उसमें भी वो तमगा मेरे को मिलेगी और मेरे को हमेशा याद रखा जाए। तो ऐसे लोगों में सूर्य राहु वालों में ये होता है कि अब वो सब कुछ तो कर लिया, आपने पैसा कमा लिया, आपने फ़ेम कमा लिया, आपने अथॉरिटी कमा लिया, अब एक बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार बने हुए राष्ट्रपति हैं और सब कुछ आ गया, अब क्या? अब ये इंतज़ाम कर रहे होंगे कि ना कहीं कि कैसे मेरे मरने के बाद भी 500 साल बाद, 200 साल बाद मुझे क्लिंटन की या अब्राहम लिंकन की तरह मुझे याद रखा जाए। तो हो सकता है उसका कुछ इंतज़ाम कर रहे हों और उसके लिए हिस्ट्री भी हो सकता है, हिस्ट्री में अभी से कुछ करके जाएगी भाई मेरे को याद रखा जाए, तो उस तरह का सोचते हैं। बाकी क्योंकि चंद्रमा काफ़ी क्लोज़ पीड़ित है, सूर्य भी जो लग्नेश है वो भी बहुत पीड़ित है और इनके कहीं न कहीं इनके बृहस्पति पे भी अष्टमेश का दोष है। तो मोरल्स वगैरह कुछ नहीं होते, कोई मोरल्स, कोई बहुत हाई मोरल, कोई फिलॉसफी कुछ नहीं। इन्हीं एक ही फिलॉसफी है जो ड्रिवन बाय ईगो है, मैं आगे कैसे रहूँ? ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है, लेकिन इस हॉरोस्कोप से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर इस तरह की सूर्य मंगल की एनर्जी को चैनलाइज़ होने का समय मिल जाए, ट्रेनिंग का डिसिप्लिन आ जाए, किसी तरह वो कंसिस्टेंट हो जाए, डिसिप्लिन हो जाए, तो डेफिनिटली वो इबारत लिख सकता है और वो ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा बड़ा हासिल कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो इनका एनालिसिस किया है वो आपको समझ में कुछ आया होगा, वहाँ से कुछ इनसाइट आपको मिले। कुछ और सेलिब्रिटीज़ की हॉरोस्कोप्स लेके एनालिसिस लेके आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप किसी
सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी, कोई प्लेयर, कोई भी है कोई, तो आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके हॉरोस्कोप पे कोई ना कोई वीडियो बनाएँगे। और या आप अपना अभी ये वो डिटेल शेयर कर सकते हैं अगर पब्लिकली आपको कोई ऐतराज़ नहीं है, अपना हॉरोस्कोप शेयर करने के, उसका एनालिसिस लाने का। तो कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से कैसे कुछ ना कुछ मिलता रहे, और अगर इस तरह के सूर्य मंगल वाली जैसे कि आपकी सिंह लगन की अगर कुंडली है, या आपके 10th हाउस में सूर्य बैठा है, या सूर्य राहु की युति है, मंगल आपके लगन में बैठा है, या मंगल दिग्बली है 10th हाउस में बैठा है, इस तरह की अगर कुंडली है आपकी अग्नि तत्व वाली, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई मार्शल ट्रेनिंग कर लें, कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग लें, कोई स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लें, कोई आर्मी की ट्रेनिंग लें, डिसिप्लिन लाइफ में लाएँ, कंसिस्टेंट हों, तभी बड़ा कर सकते हैं। और ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो अपनी फैमिली को और दोस्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, और उनको साथ लेके चलने की कोशिश करें, ना कि ड्रिवन बाय ईगो। तो दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से आप अपना जीवन और सरल, सहज, सुंदर बनाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ इसी आशा के साथ। फिर आपसे मिलेंगे। आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।